एक्चुअली उसको मोक्ष भवन बोला जाता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले तो दैट होटल बन जाएगा। बट वही वो आश्रम होते हैं जहाँ पे लोग चेक इन करते हैं ओनली टू डाई, जब वो अपनी एकदम डेथ बेड पे होते हैं। भाई अब बनारस में आपका एक वीडियो मैंने देखा था, वो आपने उस पर लिखा हुआ था कि डेथ होटल ऑफ बनारस। डेथ होटल, वो थोड़ा सेंसेशनलाइज करना पड़ता है यार। हाँ, बट तो है क्या, थोड़ा बताओ। बट एक्चुअली उसको मोक्ष भवन बोला जाता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले तो दैट होटल बन जाएगा। बट वही वो आश्रम होते हैं जहाँ पे लोग चेक इन करते हैं ओनली टू डाई। द आइडिया इज कि आप बनारस में मरते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी हम मानते हैं ना कि बर्थ होता है देन रीबर्थ होता है, बट वहाँ पे बिलीफ है कि हमें बर्थ और रीबर्थ पक गए, बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से लिबरेट होना है, हमें मोक्ष चाहिए, हमें वापस जन्म नहीं चाहिए। तो माना जाता है बनारस में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपको मोक्ष मिल जाता है। तो लोगों का ये है कि वो बनारस में मरे, मगर अब बनारस में रहेंगे कहाँ, मुश्किल है भाई, महीना महीना कोई थोड़ी रह सकता है। तो ये मोक्ष भवन है जहाँ पे एक काशी लाभ मुक्ति भवन शायद इसका नाम है पूरा। तो यहाँ पे लोग चेक इन करते हैं जब वो अपनी एकदम डेथ बेड पे होते हैं और वहाँ पे चेक इन करके उनको 7 दिन का समय दिया जाता है कि 7 दिन में अगर आप चले गए तो ठीक है, वरना आपको खाली करना है एंड देन कोई और आएगा। अच्छा, और ये आश्रम रन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट नहीं करती ये। जितना मेरे को जानकारी है डालमिया सीमेंट करके, डालमिया सीमेंट है एक, है ना, तो डालमिया परिवार है, उन्होंने अपनी उससे चलाया हुआ है। ये आपसे चार्ज कितना लेते हैं पर डे का? 20 रुपये पर डे, 20 रुपीज़। वो भी इसलिए खाली ताकि जो आया उसको ये ना लगे फ्री में रह रहा हूँ मैं। तो आश्रम की तरह ही होगा जैसे, मतलब ज्यादा फैसिलिटीज नहीं, फैसिलिटीज के तौर पे आपको बस कमरा मिलता है और पूजा पाठ होता है, वो इतना ही है। खाने का भी मेरे को नॉट श्योर कि क्या है, शायद खुद ही बाहर से। आप गए थे उसमें? भाई मैं रहा वहाँ पे लोगों रहा, मतलब आपको अलाउ कैसे करा उन्होंने? तो क्या था कि मेरे को ये इंटरेस्टिंग, ये कल्चरल एस्पेक्ट है बनारस का, जो कि मैं मैं बैकग्राउंड से फिल्म मेकर हूँ, तो मैंने FTI से अपनी स्क्रीन राइटिंग करी हुई है। तो मैं आगे जाके फिल्म्स बनाना चाहता हूँ। यूट्यूब अभी मैं बस कर रहा हूँ कि मेरे को ये एक्सपीरियंसेस मिले, तो मेरे को करना था। तो मैं पहले दिन वहाँ गया, उन्होंने कहा नहीं कर सकते। मैं दूसरे दिन वहाँ गया, मैं कहा करना है प्लीज़। तो उन्होंने बोला कि उनको दिखा के चल इसको जेन्युइनली करना होगा, कि मैंने बताया मैं भाई ऐसा हवाबाजी नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला आप रिटर्न में एप्लीकेशन दे दो, और क्यों करना है, कब कहाँ क्या करोगे फ़ोटोज़ का वो सब। तो मैंने दे दिया, मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, तो मेरे को परमिशन मिल गई। सुबह से लेकर शाम तक मैं वहाँ मतलब थोड़ा टाइम वहाँ बिता सकता था। सिर्फ आप ही हो गए वहाँ पे जो यंग हो गए, बाकी सारे ओल्ड एज? उस समय एक ही परिवार था वहाँ पे जब मैं गया था। तो उसी दिन वो लोग, क्या था कि अब मेरे को बनारस में एक्स्ट्रा रुकना पड़ा क्योंकि मेरे को ये करना था, मगर तब उस मोक्ष भवन में कोई था नहीं। तो मैं कहा मैं बनारस रुक जाता हूँ, 4-5 दिन और देखी जाएगी। फिर जिस दिन मैं बनारस, पर कुछ नहीं हुआ। फिर जिस दिन मैं बनारस छोड़ के जाने लगा, उनका फ़ोन आ गया कि आज ही एक माता जी आई हैं, आपने करना है तो आप आ सकते हो। तो मैं जाता हूँ भाई मोक्ष भवन में, और वहाँ मतलब भाई क्या ही बताऊँ, वो बहुत क्रेजी हो गया। मतलब क्रेजी तो गलत शब्द है भाई, बहुत ही छोटा शब्द। क्या मेंटल स्टेट होता है वहाँ लोगों का? बहुत नॉर्मल है, मतलब या तो लोग दिखा रहे हैं नॉर्मल है या नॉर्मल। अब मैं हूँ एकदम चुप कि मैं वहाँ गया हूँ, और आप सोच रहे हो कि किसी की फैमिली यहाँ पे है जिन सबको पता है कि ये अब नहीं रहेंगे, ये जो दादी जी वहाँ पर हैं इनके आखिरी कुछ दिन बचे हैं, तो सीरियस माहौल होगा ऑब्वियसली, है ना, हम सोच सकते हैं क्या ही होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस होगी। पर मैं वहाँ जाता हूँ भाई, नॉर्मल अंदर उन्हें फील हो रहा होगा डेफिनेटली, बट बाहर से बहुत नॉर्मल। चाय पीते हैं, साथ में पूड़ी आलू खा रहे हैं वहीं पे बैठ के, और बातें कर रहे हैं। स्मॉल टॉक्स होता ही है, आप कुछ भी कर लो, स्मॉल टॉक्स तो आ ही जाते हैं जस्ट टू वो सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे पहले दिन जाता हूँ उस पर, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता था। ये जो किताब है इसके अंदर फोटोज़ हैं वहाँ की एग्जैक्टली, तो फोटोज़ देख सकते हैं उस मोक्ष भवन की। तो मैं वहाँ पहले दिन जाता हूँ, ये मैंने वीडियो पे नहीं बताया, पहले दिन मैं वहाँ जाता हूँ तो फैमिली से जस्ट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है कि हो गया। देन मैं दूसरे दिन फिर जाता हूँ। अब मैं जब दूसरे दिन जाता हूँ तो मैं थोड़े फल वगैरह साथ में ले जाता हूँ कि भाई जा रहे हैं तो फल ले जाए। मैं फल लेके जाता हूँ। पहले तो उनका परिवार था वहाँ पे उस मोक्ष भवन में, बट जब मैं देखने में जाता हूँ तो वहाँ पे खाली एक अंकल होते हैं और जो दादी हैं वो होती हैं, और खाली एक अंकल जी होते हैं जो कि उनके दामाद थे, उनके बेटे नहीं थे, उनके दामाद थे, वो उनकी देखभाल कर रहे थे। बस वो कमरे में होते हैं। अंकल जी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैं उनको फल देता हूँ, बैठता हूँ अंकल जी के साथ, और हम कुछ तो स्मॉल टॉक कर रहे होते हैं। तभी दादी जी जो लेटी हुई थी वो बिल्कुल ऐसी थी, बेजान सी, वो थोड़ा सा हिलती हैं, और वो बहुत टूटी आवाज़ में बोलती हैं कि उनको वॉशरूम यूज़ करना है, उनको बाथरूम जाना है। तो अब अंकल जी एकदम से उठते हैं और माता जी को उठाते हैं, और मेरे को भी बोलते हैं हेल्प करो, तो मैं करता हूँ। और वहाँ ना एक तख्त होता है, खाली एक तख्त पड़ा होता है, तो तख्त पे उनको बिठाते हैं, मेरे को बोलते हैं इनका ध्यान रखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। अब वो कमरे में खाली उन दादी जी को, मेरे साथ में दादी जी बैठी हैं, मैं यहाँ ऐसे बैठा हूँ,
अंकल चले गए हैं बाहर, शायद आंटी को बुलाने गए, क्या करने गए, बाहर चले गए। और दादी मेरे को ऐसे देख रही हैं, यहाँ बैठी है ना दादी, और बेजान है बिल्कुल। भाई आप सोचो कोई लास्ट मोमेंट पे तो कैसे ही होगा, बेजान बिल्कुल गिर रही है मेरे पे, ऐसे ऐसे मेरे को देख रही हैं, ऐसे ऐसे देख रही हैं, और देखते देखते मेरे कंधे पे सर रखती हैं और सारा मोशन सीज, बिल्कुल हिलना बंद। और कमरे में ना एक वो थी घड़ी, मेरे को आवाज़ आ रही है टिक टिक, और मैं अंदर से मेरा ऐसा हो गया भाई कि मैं इनको नहीं जानता, और व्हाट इफ शी डाइज इन माई आर्म, दिस वॉज दी ओनली थॉट दैट आई हैड। एक छोटे बच्चे की तरह ना मेरे अंदर से आवाज़ निकलती है, अंकल जी जल्दी आओ ऐसे करके। तो अंकल आते हैं बाहर से, वो कमोड लेने गए थे, कुछ होता है जो बूढ़े लोगों के लिए पोर्टेबल सा कमोड होता है। तो अंकल आते हैं अंदर, आके फटाफट पानी आंटी के मुंह पे करते हैं, उनको ऐसे ऐसे करते हैं थोड़ा सा, आंटी वापस होश में आती है। एंड देन उस कमोड पे वो वहीं उसी रूम में उनको वॉशरूम कराते हैं, मैं भाग के बाहर निकल के जाता हूँ। बट वो कुछ मोमेंट थे जो 5-10 सेकंड होंगे, बट वो ऐसे अंदर हो गए ना कि अंदर से हिला दिया भाई है आपको। तो इंटेंस मोमेंट है, बड़ा बहुत हिल बहुत जाती है। इंटेंस है भाई, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। क्योंकि वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मैं गया था इंटेंस इमोशंस के साथ, बट देख रहा हूँ सब चिल है, और एकदम से वक्त बदल गया, और वहाँ जज्बात। बहुत सारे लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ है, बहुत सारे। तो मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ के केयर टेकर है, मैंने कहा आपको यहाँ, वो वहीं रहते हैं, उनका घर वहीं है, मतलब मैं कहा आपको यहाँ डर नहीं महसूस होता? इतने लोगों की यहाँ पर मतलब मोक्ष मिला है, चले गए यहाँ से लोग, आपको कभी कुछ डरा फील नहीं हुआ? तो उनका अपना कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा नहीं, मतलब वो पूजा पाठ 2 टाइम करते हैं और वैसे रहते हैं, तो उनको बिल्कुल वैसा कुछ नहीं होता है। पर आपको वहाँ पे एनर्जी में लगा नेगेटिविटी की, भाई इतने लोग यहाँ पर? नहीं नेगेटिविटी तो नहीं थी। चलो किसी की प्रेजेंस महसूस हुई, मतलब नेगेटिविटी नहीं है, जस्ट लाइक दैट, कुछ हवा या कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं यार, बट नहीं ऐसा भी नहीं है, प्रेजेंस भी नहीं, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ वहीं पर ना मंदिर में वो 2 टाइम पूजा पाठ करते रहते हैं। एंड मोक्ष मिलना बहुत मतलब बड़ी बात मानी जाती है ना, मोक्ष मिल गया तो फिर उनकी है ही नहीं आत्मा यहाँ पे, दे आर लिबरेटेड।